चैप्टर 15 द मुगल एम्पायर का यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको ये सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। अकबर से 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने राज किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ascended the throne at the age of 14 under the guardianship of बैरम खान। अब जलालुद्दीन जो अकबर था, क्योंकि जो हुमायूं थी उसकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, उस टाइम अकबर सिर्फ 14 साल का था। ठीक है, 14 ईयर उसकी एज थी। तो अकबर उसके बाद राजा बना और किसकी देखरेख में बना? बैरम खान की देखरेख में। बैरम खान हुमायूं का जो क्या था, सेनापति था। ठीक है, तो उसकी देखरेख में वो राजा बना। द पोजीशन ऑफ मुगल्स आर वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। उस समय जो जो पोजीशन थी मुगल्स की वो अच्छी नहीं थी इतनी। हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्स आगरा एंड दिल्ली। जो हेमू विक्रमादित्य था उसने क्या किया भाई, मुगल्स को हरा दिया और दिल्ली, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान डिफीटेड हेमू इन 1556 सीई। अब क्या हुआ भाई, पानीपत की लड़ाई हुई दोबारा से एक बार, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं इसको, मुगल्स के बीच में और हेमू के बीच में। और जो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खान कर रहा था। उसके नेतृत्व में हेमू को मुगलों ने हरा दिया 1556 में। आगरा एंड दिल्ली वर टेकन बैक एंड द कैपिटल वाज सेट अप एट आगरा। आगरा और दिल्ली को वापस जीत लिया गया और इस बारी आगरा को राजधानी बनाया गया। दिस मेड बैरम खान इंजॉय ए पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड पावर। और इससे जो बैरम खान की जो पोजीशन भी अच्छी हो गई और उसे रिस्पेक्ट मिली और उसकी पावर भी बढ़ गई बैरम खान की। बट स्लोली डिफरेंसेस डेवलप बिटवीन अकबर एंड बैरम खान। मगर कुछ मतलब धीरे धीरे क्या हो गया भाई, अकबर और बैरम खान के जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो गए, उनके बीच में डिफरेंस आ गया। इन 1560 बैरम खान वाज फोर्स्ड टू गो टू एन पिलग्रिमेज टू मक्का बट वाज असैसिनेटेड ऑन द वे। और 1560 में 15 बैरम खान को ज़बरदस्ती क्या भेज दिया गया भाई, मक्का भेज दिया गया, तीर्थ मतलब हज पे भेज दिया गया उसको ज़बरदस्ती। मगर रास्ते में ही उसकी क्या कर दी गई, बस उसको मार दिया गया, असिसनेट कर दिया गया उसकी, मतलब उसको हत्या कर दी गई उसकी, बैरम खान की। Under Akbar, the Mughal Empire stretched from Kashmir in the north to Godavari River in the south and from Afghanistan in the west टू बंगाल इन द ईस्ट। जो अकबर का राज था वो मुग़ल एम्पायर, वो काफ़ी बड़ा उसके राज में स्ट्रेच हुआ। वो कहाँ से लेके कहाँ तक था? कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर तक था, और गोदावरी रिवर, और साउथ में वो गोदावरी रिवर तक था, कश्मीर से लेके गोदावरी रिवर तक। और अफ़गानिस्तान से लेकर वेस्ट में अफ़गानिस्तान से लेकर ईस्ट में बंगाल तक का अकबर का राज था। अकबर आल्सो कंकर्ड गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंबोर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन एंड गुजरात। और अकबर ने और गोंडवाना को जीत लिया, चित्तौड़ को जीत लिया, रणथंबोर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन और गुजरात को भी उसने जीत लिया। अकबर सेटअप इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वेयर रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया भी, एक इबादत खाना बनाया जहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन होती थी, धार्मिक मतलब चर्चाएं होती थी, आपस में लोग बैठकर आदान प्रदान करते थे विचारों का। ठीक है, और हर इवनिंग में करते थे वो, यानी कि फ्राइडे इवनिंग को, शुक्रवार की शाम को। ही स्टार्टेड दीन इलाही, उसने एक नई चीज़ शुरू की, दीन इलाही, इन 1582 बाय ब्लेंडिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म एंड अदर फेथ विद इस्लाम। उसने एक मतलब आप ऐसे कह सकते हैं एक नई तरह की शुरुआत की, एक धार्मिक उसने दीन इलाही बनाया जिसमें क्या था भाई, सभी धर्मों की जो अच्छी बातें उसमें ली गई, हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की और दूसरे जो फेथ थे और इस्लाम धर्म की, इसमें सारी बातें ली गई।
दीन इलाही वाज नॉट ए रिलीजन बट ए सोशो रिलीजियस पाथ टू ब्रिज द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। दीन इलाही एक धर्म नहीं था, रिलीजन नहीं था, बल्कि एक सोशो रिलीजियस पाथ था, एक मतलब सामाजिक, आप कह सकते हैं सामाजिक धार्मिक एक रास्ता था, जिसके द्वारा क्या था भाई, सभी धर्मों को, सभी लोगों की, सभी कम्युनिटी को पास मतलब एक दूसरे के जानने का मौका मिले, एक दूसरे के वो पास आएँ और उनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो दूर हो सकें, इसलिए उसने दीन इलाही बनाया था। इन 1605 अकबर पास्ट अवे, 1605 में अकबर मर गया। ही वॉज बरीड एट सिकंदरा 6 माइल फ्रॉम आगरा, और उसे मतलब उसकी जो कब्र है वो कहाँ पे है, सिकंदरा में है, जो आगरा से 6 मील की दूरी पर है। अब डू यू नो में क्या है, सीकरी वाज नेम्ड फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। जब अकबर ने गुजरात को जीत लिया तो सीकरी वाज नेम्ड, सीकरी का नाम क्या रख दिया गया, फतेहपुर सीकरी रख दिया गया, जिसका नाम है सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि जीत का शहर, जीत का शहर। सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस एंड हारमनी वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीन इलाही। जो दीन इलाही का एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, यूनिवर्सल पीस, यानी कि पूरी दुनिया में क्या हो, शांति हो, इसलिए उसने दीन इलाही बनाया था। अब डू यू नो में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डू यू नो में अकबर्स 9 जेम्स, अकबर के दरबार में कहते हैं कि भी 9 रत्न थे, ठीक है। ये 9 रत्न का मतलब वहाँ पे मतलब एक से एक बढ़कर उसमें लोग थे दरबार में, उनमें से जो 9 जने थे उनको 9 रत्न कहा गया, उनके बारे में वो पढ़ते हैं। अकबर कोर्ट वाज फिल्ड विद टैलेंटेड मैन नोन एज 9 जेम्स और द नवरत्न। अकबर का जो दरबार था वो टैलेंटेड लोगों से भरा पड़ा था, और उसमें से 9 जेम्स थे, 9 रत्न कहा जाता है जिनको, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बीरबल, सबसे पहले बीरबल, ही वाज नॉन फॉर हिज स्टेटमैनशिप एंड विट। बीरबल उसका मंत्री था, उसको स्टेटमैनशिप यानी कि राजनीति के लिए, उसको राजनीति का बहुत ज्ञान था, और वो एक क्या था, हाजिर जवाब बंदा था, एकदम से जवाब दे देता था किसी भी, मतलब बहुत ही बुद्धिमान था वो, ठीक है। उसके बाद आ गया अब्दुल रहीम खान, ही वाज सन ऑफ बैरम खान, वो बैरम खान का लड़का था, ठीक है। आपने बैरम खान के बारे में अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि बैरम खान कौन था। ही रोट पोइट्री इन हिंदी, उसने हिंदी में पोइट्री लिखी। हिज दोहाज आर रिसाइटेड इन इंडिया इवन टुडे, और जो इसके दोहे हैं वो अभी भी जो रिसाइट किए जाते हैं, अभी भी गाए जाते हैं इंडिया में। आपकी पुस्तक में भी होगा रहीम के दोहे, ये वही वाला रहीम है जिसके आप दोहे पढ़ते हो, आपकी किताब में होंगे रहीम के दोहे। थर्ड है अबुल फजल, ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन, ही रोट अकबरनामा एंड आइन अकबरी। जो अबुल फजल था वो क्या था, एक स्कॉलर था, विद्वान था, और हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था। उसने किताब भी लिखी है अकबरनामा या और आइन अकबरी, 2 किताबें लिखी हैं जिसमें अकबर के बारे में उसने लिखा है, अकबर पे 2 किताबें लिखी हैं। फैजी, ही वाज ब्रदर ऑफ अबुल फजल, अबुल फजल का ही भाई था ये फैजी। ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड फिलोसफर, और ये भी बहुत बड़ा महान कवि था और फिलोसफर था, दार्शनिक था। ही ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इन पर्शियन, इसने क्या किया था भाई, जो भगवद गीता है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, उसको पर्शियन भाषा में उसने ट्रांसलेट किया था। फिफ्थ है तानसेन, ही वाज ए सिंगर एंड द म्यूजिशियन ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट, और ये जो तानसेन जी थे वो क्या थे, एक गायक थे और एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। ही वाज वर्ल्ड फेमस फॉर राग दीपक, और वो दीपक राग के लिए मशहूर थे, ठीक है। वो एक राग गाते थे जिसका नाम था दीपक राग, उसमें वो बिल्कुल ही फेमस थे। सिक्स्थ है राजा टोडरमल, ही वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। राजा टोडरमल कौन थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि मैनेजर कह सकते हैं, मैनेजमेंट करने वाले कह सकते हैं। राजा मान सिंह, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ अकबर्स कोर्ट, और जो राजा मान सिंह थे वो एक अकबर के दरबार में एक बहुत बड़े सेनापति थे। आ गया हुमाम, ही वाज ए वेल नोन फिजिशियन, और ये क्या थे, एक वैद्य थे, ठीक है, जो दवाई वगैरह डॉक्टर थे, ठीक है। नाइन्थ है मुल्ला दो दो पाइजा, ही वाज आल्सो ए ग्रेट स्कॉलर नोन फॉर हिज रेडी विट, ये भी एक क्या थे, विद्वान थे, और ये भी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे।
आगे है जहांगीर। 1605 से 1627 तक ये इसने राज किया था। अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद सुल्तान सलीम। अकबर के बाद उसका जो सन है, लड़का है, वो मोहम्मद सुल्तान सलीम राजा बना। ही असेंडेड द थ्रोन in 1605 at the fort of Agra and assumed the name जहांगीर होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। अब उसने 1605 में जो वो सिंहासन पर बैठा आगरा फोर्ट में, और उसने अपने आप को नाम दिया जहांगीर होल्डर ऑफ वर्ल्ड एंड द टाइटल नूरुद्दीन लाइट ऑफ द फेथ। और उसने टाइटल दिया अपने आप को नूरुद्दीन, या नूरुद्दीन का मतलब होता है लाइट ऑफ फेथ, यानी कि आशा की किरण, आप कह सकते हैं आशा का प्रकाश। अकबर ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज शेखू बाबा। जो अकबर है वो उसे, जहांगीर को, शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। इन 1606 जहांगीर सन प्रिंस खुसरो escaped from Agra. Jahangir followed and defeated him at the Battle of Bhairoval, as many nobles were trying to make खुसरो द एम्परर इन द प्लेस ऑफ जहांगीर। अब जो जहांगीर का जो लड़का था खुसरो, वो उसे कुछ लोग राजा बनाना चाहते थे। कुछ जो नोबल्स थे, जो अमीर लोग थे, जो या ऊंचे पदों पर थे जो लोग, वो जहांगीर को राजा बनाना चाहते खुसरो को राजा बनाना चाहते थे, जो जहांगीर का लड़का था। मगर जहांगीर ने उसका पीछा किया, खुसरो का पीछा किया, और उसके खुसरो की सेना के साथ उसकी लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ भैरोवाल कहते हैं, और उसने, जहांगीर ने खुसरो को हरा दिया। जहांगीर consolidated his territories and developed the administrative system that was introduced by his father। जो जहांगीर है उसने जो अपना राज्य है उसको मजबूत बनाया, उसका विकास किया, ठीक है, और जो उसके फादर उसको देके गए थे। द कोर्ट कल्चर ऑफ मुगल्स फ्लोरिस्ड अंडर हिज रूल। और जो कोर्ट कल्चर है, जो उसका दरबार है, वो मतलब कहने का मतलब मुग़लों का जो दरबार है, इसके राज में बहुत फला फूला। ही हैड ए कीन इंटरेस्ट इन गार्डन। और उसका जो बागवानी में बड़ा ही इंटरेस्ट था, ठीक है, बाग बगीचों में उसका बहुत इंटरेस्ट था जहांगीर का। मुग़ल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनेथ ड्यूरिंग हिज टाइम। जो मुग़ल पेंटिंग की जो कला है वो इसके टाइम में टॉप पर थी। जेनेथ का मतलब टॉप पर, ठीक है, बिल्कुल टॉप पर चली गई थी, बिल्कुल ऊंचे बिंदु पर चली गई थी। ही मैरिड नूर जहाँ। उसने नूर जहाँ से विवाह किया, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। जहांगीर रीस्टार्टेड द वार विद राजपूत। जहांगीर ने राजपूतों के साथ लड़ाई शुरू कर दी दोबारा से। द अफगान अमीर्स ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स। जो अफ़गान थे बंगाल के, उन्होंने भी मुग़ल के ख़िलाफ़ मतलब एक तरह से उनका विरोध किया, मुग़लों का, अफ़गानों ने, बंगाल के जो अमीर थे। द डिस्टर्बेंस इन द डेक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। और जो डेक्कन था, डेक्कन जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो भी उसको दबा नहीं पाया था जहांगीर। जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड हिज सन शाहजहां सक्सीडेड द थ्रोन। जो जहांगीर है उसकी मृत्यु 1627 में हो गई, क्योंकि वो शराब पीने का आदी था, उसने हद से ज़्यादा शराब पी ली थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद शाहजहां, उसका बेटा, गद्दी पर बैठा। डू यू नो में क्या है, जहांगीर वाज एबल टू कंकर द फोर्ट ऑफ कांगड़ा वेयर इवन अकबर हैड नॉट सक्सीडेड। जहांगीर ने फोर्ट ऑफ कांगड़ा के किले को भी जीत लिया था, जो अकबर भी नहीं जीत पाया था। अब डू यू नो में क्या है, जहांगीर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। जहांगीर अपने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए फेमस था। ही सेट अप ए चेन ऑफ जस्टिस विद 60 बेल्स अटैच टू इट। उसने एक मतलब एक ऐसी चेन बनाई थी जस्टिस, उसको कह दिया था उसने कि ये चेन ऑफ जस्टिस है, इसको कोई भी खींच कर मतलब न्याय ले सकता है। विद 60 बेल, उसमें वो जो चेन थी उसमें 60 बेल्स लगी हुई थी। ही वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और सभी सोने से बनी हुई थी। वन एंड वाज अटैच टू द फोर्ट ऑफ आगरा। उसकी जो चेन का एक एंड था वो आगरा किले के साथ अटैच था। एंड अदर टू ए स्टोन कॉलम ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। और दूसरा जो था उसका सिरा, वो यमुना नदी के किनारे एक जो स्टोन था उससे बंधा हुआ था। एनी वन हु वांटेड जस्टिस कुड पुल द चेन टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द एम्परर।
कोई भी जिसको न्याय चाहिए है, न्याय चाहिए था, वो इस चेन को पुल कर सकता था, खींच सकता था न्याय पाने के लिए, और राजा का मतलब राजा को अपनी बात बता सकता था ये चेन खींचकर। जहांगीर आल्सो इश्यूड 12 ऑर्डिनेंसेस फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और जहांगीर ने कुछ 12 आदेश या 12 नियम बनाए थे, वो भी मतलब कि अपने देश को सही ढंग से चलाने के लिए उसने कुछ 12 नियम बनाए थे, और उन नियमों का सबको पालन करना था।